कंटिन्यूटी के टॉपिक के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं वहाँ पे, लेकिन उसका मेथड आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इतना क्वेश्चन सोल्यूशन करे तो भी कम ही है वो। लेकिन आपको मेथड अगर आप याद रखें तो कौन सा क्वेश्चन दिए तो भी सोल्यूशन करने के लिए बहुत इजी होता है। ओके, ऐसा ही कंटिन्यूटी टॉपिक के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन हम अगर मेथड याद रखें तो बहुत इजीली समझ में आता है और इजीली कौन सा प्रॉब्लम दे तो भी सोल्यूशन करने के लिए हमारे को इजी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी के ऊपर टोटल 4 मेथड का प्रॉब्लम्स आएगा आपको एग्जाम में। ठीक है, तो मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 4। मेथड नंबर 1 में आपको सिर्फ वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन फाइंड करने का रहता है जब x का वैल्यू इज इक्वल टू के पॉइंट पे। ओके, वहाँ पे डिफरेंट कंडीशन नहीं रहेगा, x इज लेस देन, x इज ग्रेटर देन, ऐसा नहीं रहेगा। सिर्फ एट x इज इक्वल टू के पॉइंट के ऊपर ही आपको सिर्फ 2 वैल्यू फाइंड करने का रहता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। ओके, इस तरह की प्रॉब्लम रहेगा, दैट इज एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x² - 1 एट x इज इक्वल्स टू 3। ऐसा पॉइंट पे अब क्या करना, सिर्फ वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन दोनों ही फाइंड करना। दोनों फाइंड करने के बाद अगर दोनों इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस, इक्वल नहीं है तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, तो एक्सरसाइज 5.1 में ऐसा कितने क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे 4 क्वेश्चन है इस मेथड के ऊपर। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में क्या है, आपको 3 कंडीशन यहाँ पे रहेगा। ओके, दैट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, LHL एंड RHL। ओके, वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू रहना, LHL फाइंड करने के लिए x इज लेस देन द पॉइंट रहना, RHL फाइंड करने के लिए x इज ग्रेटर देन द पॉइंट रहना। ओके, इस तरह के एग्जाम्पल आपको रहेगा, दैट इज एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू x + 1 वेर x इज लेस देन आर इक्वल टू x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, x² + 1 x इज लेस देन द 1। सो दिस इज द मेथड नंबर 2। तो एक्सरसाइज 5.1 में ऐसे कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25। ओके, सो ये सारे क्वेश्चन एक ही मेथड का है, सिर्फ आपको वैल्यू ऑफ द फंक्शन, LHL एंड RHL फाइंड करना। अगर तीनों इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस, अगर तीनों इक्वल नहीं है, कौन सा भी अगर एक भी वैल्यू भी अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, और मेथड नंबर 3 पे कैसा रहेगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, LHL एंड RHL तीनों भी फाइंड करना, लेकिन वहाँ पे कैसा रहेगा, 2 डिफरेंट पॉइंट रहेगा। ओके, यहाँ पे इस एग्जांपल में देखिए एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, 2x है, x इज लेस देन 0, 0 है, 0 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 1। अगर 0 लेस देन आर इक्वल टू x लिखे तो क्या होगा, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। ये एक पॉइंट हुआ, इस तरह की प्रॉब्लम आप सोल्यूशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, नेक्स्ट x इज ग्रेटर देन 1 के पॉइंट पे है, एक पॉइंट हुआ। ओके, सो एट x इज इक्वल टू 0.1 हुआ, एक पॉइंट के ऊपर आप 3 वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, LHL एंड RHL। ओके, एंड नेक्स्ट एट x इज इक्वल टू 1 के पॉइंट पे सेम 3 फंक्शन रहेगा यहाँ पे, लेस वैल्यू के फंक्शन, ग्रेटर वैल्यू के फंक्शन एंड इक्वल वैल्यू के फंक्शन, और 3 वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना। तीनों वैल्यू भी इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस, इक्वल नहीं तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, मेथड नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पस। अगर आपको मेथड नंबर 1, 2, 3 समझ में आए तो इजीली मेथड नंबर 4 आपको समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम में मेथड नंबर 4 के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा आपको। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए फिक्स क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कंपलसरी आएगा वहाँ पे। ओके, सो मेथड नंबर 4 में कैसा रहेगा क्वेश्चन, ऑलरेडी फंक्शन कैसा रहेगा, कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा, प्रूव करने की जरूरत नहीं वहाँ पे, ऑलरेडी फंक्शन कैसा रहेगा वहाँ पे, कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा। देन आपको क्या फाइंड करने का रहता है, अल्फा का वैल्यू, नहीं तो के का वैल्यू, नहीं तो ए और बी का वैल्यू, इस तरह के वैल्यू आपको वहाँ पे फाइंड करने के लिए रहेगा। ओके, ये कंपलसरी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, वहाँ पे प्रॉब्लम कैसा रहेगा, देखिए इस तरह के प्रॉब्लम रहेगा आपको, एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स प्लस 1 वेर x इज लेस देन आर इक्वल टू पाई है, cos x है, x इज ग्रेटर देन द पाई है। ओके, इस तरह की प्रॉब्लम आपको एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.1 में कितने क्वेश्चन है, ऐसा 17 है, 18 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29, 30। ये सारे क्वेश्चन मेथड नंबर 4 के ऊपर डिपेंड रहेगा, और कंपलसरी एग्जाम में इस तरह की प्रॉब्लम ही एग्जाम में आपको पूछा जाएगा 4 मार्क्स के लिए। एक जितने भी क्वेश्चन मैंने टिक किया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, यही एग्जाम में क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए पूछते हो। ठीक है, सो प्रैक्टिस करिए और मेथड याद रखिए आप। मेथड नंबर 1 में क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन कैसा रहेगा, क्वेश्चन कैसा है तो हम क्या क्या फाइंड करना है वहाँ पे। ओके, मेथड नंबर 2 में फंक्शन कैसा रहेगा,
ओके फंक्शन पे क्या क्या वैल्यू कैसा कंसिडर करना, क्या क्या फाइंड करना। ओके मेथड नंबर 3 पे स्प्लिट करने के बाद कैसा हम वैल्यू LHL वैल्यू RHL वैल्यू वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैसा फाइंड करना आपको मेथड नंबर 3 पे है। और मेथड नंबर 4 पे कैसा है, फंक्शन कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी फंक्शन दिए सो रहता है कंटिन्यूस बोल के। देन ओनली यू हैव टू फाइंड द एनी कांस्टेंट वैल्यू देयर गिवन। ओके सो के वैल्यू रहेगा या अल्फा वैल्यू रहेगा, बी वैल्यू रहेगा, ए वैल्यू रहेगा, इस तरह की वैल्यू आपको मेथड नंबर 4 पे एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चन है। कंटिन्यूटी के ऊपर आप जितना भी क्वेश्चन कर लीजिए, मेथड 4 में से एक मेथड हो रहेगा क्वेश्चन, कौन सा भी क्वेश्चन लीजिए आप, ये 4 मेथड में एक कंपलसरी मेथड रहेगा वो क्वेश्चन। ठीक है, तो मेथड याद रखिए और क्वेश्चन सोल्यूशन करने की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए शुरू करेंगे आज का क्लास क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। ओके देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5। इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या है फंक्शन इज डिफाइंड x if x is less than or equal to 1 and phi is there if x is greater than the 1, continuous at x is equal to 0 क्वेश्चन मार्क है, at x is equals to 1 क्वेश्चन मार्क है, at x is equals to क्वेश्चन मार्क। ओके 3 डिफरेंट पॉइंट्स है, 3 डिफरेंट पॉइंट में फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है चेक करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है तो फंक्शन कौन सा डिफाइंड होता है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 मीन्स वेयर x इज लेस देन द 1। ओके x इज लेस देन द 1 है तो ये 0 आएगा। ठीक है, तो 1 से कम, ओके x का वैल्यू कैसा है 1 से भी कम है, कम मीन्स 0 आएगा, नेगेटिव वैल्यूज आएगा, दैट इज अ -1 -2 -3 सो ऑन। ओके ये फंक्शन लेना व्हेन x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पे। ओके तो बाद में क्या है, एट x इज इक्वल टू 1 पॉइंट है, एट x इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट में हम दोनों वैल्यू कंसिडर करना। ठीक है, लेस वैल्यू हुआ, ए ग्रेटर वैल्यू हुआ, इक्वल वैल्यू मीन्स LHL RHL एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो एट x इज इक्वल्स टू 2 पॉइंट में देखिए x इज इक्वल टू 2 पॉइंट एग्जिस्ट होता है जब x का वैल्यू ग्रेटर देन द 1 है तो। ठीक है, x इज ग्रेटर देन द 1 मीन्स फंक्शन विल बी एग्जिस्टेड एट x इज इक्वल्स टू 2 पॉइंट। ओके सी द सोल्यूशन हाउ टू सॉल्व दिस वन। ओके तो x इज इक्वल टू 0 में हम फर्स्ट क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, बाद में x इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट में फाइंड करेंगे, बाद में एट x इज इक्वल्स टू 2 पॉइंट में चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन क्या है इसका, सोल्यूशन राइट द गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1, नेक्स्ट है 5 एक्स इज ग्रेटर देन द 1। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करना हम एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट में हम फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं चेक करना। ठीक है, सो सी एट एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्या फाइंड करना, वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड करना। ठीक है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, कहाँ पे इक्वल है वो फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगा। ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू 1 है और एक्स इज लेस देन द 1। ओके सो दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज अ वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, एक्स हुआ यहाँ पे। ओके एट एक्स इज इक्वल टू 0, सो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या हुआ 0। ओके 0 कब डिफाइंड होता है, व्हेन एक्स इज लेस देन द 1 वैल्यू विल 0 विल बी एग्जिस्टेड। ओके एक्स का वैल्यू अगर लेस देन द 1 है तो यहाँ पे क्या होगा 0 का वैल्यू आएगा। ठीक है, इसलिए हम एक्स इज इक्वल्स टू 0 के पॉइंट पे हम ये फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना, लिमिट ऑफ द फंक्शन। ओके लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉइंट है। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट है, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या है सेम फंक्शन x। ठीक है x, तो आप तो लिमिट अप्लाई करिए x के जगह पे 0, सो देयरफॉर एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x। ठीक है, तो कंटिन्यूस का डेफिनेशन तो मालूम है आपको, अगर मालूम नहीं तो प्रीवियस वीडियो में डिटेल एक्सप्लेन करे सो है कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में, तो प्लीज़ वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, जब वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ द फंक्शन, दोनों इक्वल है तो फंक्शन इज कंटिन्यूस, अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। ओके एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या है 0 है, तो लिखे हम 0 यहाँ पे इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ द फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे भी 0 है 0, देयरफॉर हैंस ये लास्ट लाइन कंपल्सरी लिखना आप, हैंस given function is continuous function
कंटिन्यूअस फंक्शन एट पॉइंट क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट में है, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट। ठीक है, ये फर्स्ट का हुआ, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट में फंक्शन हम डिफाइन करें एंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कौन सा पॉइंट है यहाँ पे, सेकेंड पॉइंट एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे लेंगे एट एक्स इज इक्वल्स टू 0.1। ठीक है, तो एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट में क्या क्या वैल्यू फाइंड करना, देखिए यहाँ पे भी लेस देन और इक्वल टू 1 डिफाइंड हो रहा है, यहाँ पे ग्रेटर देन दी 1, तो पॉइंट सेम है। LHL वैल्यू डिफाइंड होगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड होगा यहाँ पे इस फंक्शन के ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पे इस फंक्शन पे x इज ग्रेटर देन दी 1 है, यहाँ पे क्या डिफाइंड होगा, RHL का वैल्यू डिफाइंड होगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड करेंगे। सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज f ऑफ x इज इक्वल्स टू, क्या है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 मीन्स हियर द x, सो x, तो x का वैल्यू 1 पुट करें, f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन हुआ। सो नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, LHL फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है, प्रीवियस प्रॉब्लम में LHL फाइंड नहीं करे हम, क्योंकि सिर्फ एक ही कंडीशन था वहाँ पे, क्या कंडीशन था, x इज इक्वल टू 0 कंडीशन था, x इज इक्वल टू 0 कंडीशन था सिर्फ, इसलिए x इज इक्वल टू 0 कंडीशन व्हेन x इज लेस देन द 1 है तो x इज इक्वल टू 0 कंडीशन एग्जिस्ट होता है। ठीक है, अगर x इज लेस देन द 1 मीन्स 0 -1 नेगेटिव वैल्यू, सो यहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट होता है व्हेन एट x इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे। लेकिन एक ही पॉइंट है यहाँ पे ही सिर्फ एग्जिस्ट होता है, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होता, इसलिए हम सिर्फ एट x इज इक्वल्स टू 0 में वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन दोनों ही डिफाइंड करें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 डिफरेंट कंडीशंस है, क्या है, लेस देन कंडीशन में भी सेम पॉइंट है, ग्रेटर देन दी कंडीशन में भी सेम पॉइंट है, एंड इक्वल टू कंडीशन में भी सेम पॉइंट, इसलिए हम LHL, RHL एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइन करें। यहाँ पे तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हुआ, नाउ कम टू द नेक्स्ट LHL। ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x वैल्यू इज, सी व्हेन x इज लेस देन दी 1, x is less than the 1 means this is a LHL value, therefore write the x here. ठीक है, so this is equals to, apply the limit here, so it becomes 1. Okay, so this is LHL value. Come to the RHL value, limit x tends to 1 plus f of x is equals to limit x tends to 1 plus, see RHL value कहाँ पे exist होता है, when x is greater than the 1 है तो RHL value is 5. ठीक है, so here it is 5, it is a constant. Okay, so limit of the constant is a constant term. ठीक है, so therefore क्या है कंटिन्यूअस का डेफिनेशन, व्हेन वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू LHL इज इक्वल्स टू RHL, तीनों इक्वल हुए तो क्या होता है, वो फंक्शन इज कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, f ऑफ 1 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल्स टू RHL, ये तीनों वैल्यू इक्वल होना है यहाँ पे। ओके, सो चेक करें इक्वल होता है क्या नहीं होता, f ऑफ 1 का वैल्यू है 1, LHL का वैल्यू है 1, RHL का वैल्यू है 5, सो 1 इज नॉट इक्वल टू 5, सो देयरफॉर f is not continuous at x is equals to 1, x is equals to 1 के पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट कौन सा पॉइंट बचा, अब x इज इक्वल्स टू 2 पॉइंट बचा। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 2 पॉइंट, आप सोल्यूशन करिए, सोल्यूशन करके क्या करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। देखिए हेडिंग क्या है यहाँ पे, तो हेडिंग दिए सो है क्या है, देखिए हेडिंग, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाई, तो क्या फाइंड करना है यहाँ पे, ऑल डिसकंटिन्यूटी पॉइंट हम क्या करना, डिफाइन करना है यहाँ पे। ठीक है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, ऑफ द फंक्शन वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, मीन्स फंक्शन चेक करना, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फंक्शन कंटिन्यूअस लिखना, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस लिखना एट गिवन पॉइंट पे। ठीक है, सेम प्रॉब्लम मैंने प्रीवियस वीडियो में सोल्यूशन किए सो है, एक बार वो वीडियो देखिए आप। ठीक है, तो वहाँ पे मैं इस प्रॉब्लम के बारे में डिटेल एक्सप्लेन करे सो है। ठीक है, एक बार वो वीडियो चेक कर लीजिए। ठीक है, come to the next question number 8. Okay, come to the question number 8 here. F of x is equals to modulus of x divided by x
इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, एक कंडीशन है। नेक्स्ट क्या है, 0 इफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस फंक्शन में हम क्या करना, फंक्शन ऑल डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या करना, हम डिफाइन करना। ओके, इट मीन्स दैट फंक्शन को चेक करना, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है तो कंटिन्यूअस फंक्शन लिखना, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो कौन सा पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूटी है वो लिखना, ठीक है। तो चलिए सोल्यूशन कैसे करते हैं इसका, ठीक है। सोल्यूशन, so write the given function here, क्या है given function, function is f of x is equals to the modulus of x divided by x where x is not equal to 0, next क्या है 0 where x is equal to 0, ठीक है। तो देखिए इस फंक्शन को मैं थोड़ा कन्वर्ट करता हूँ ऐसा, ठीक है। see if x is not equal to 0 means what, the meaning of this one is, अगर यहाँ पे एक मैं रियल लाइन ड्रा की है यहाँ पे, तो दिस इज़ अ 0 पॉइंट एंड दिस इज़ अ इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, दिस इज़ अ प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखिए x इज़ नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, तो x यहाँ पे नहीं है। सी x इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x यहाँ पे नहीं है। अगर x यहाँ पे नहीं तो x कहाँ पे है फिर, x अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो x कैसा है फिर, x इज़ लेस देन द 0, ओके, और x इज़ ग्रेटर देन द 0, ठीक है। तो अगर x इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर x यहाँ पे नहीं है तो x यहाँ पे तो होगा, नहीं तो यहाँ पे तो रहेगा, ठीक है ना। तो अगर x इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x इज़ लेस देन द 0 और x इज़ ग्रेटर देन द 0, x इज़ लेस देन द 0 मीन्स LHL वैल्यू, x इज़ ग्रेटर देन द मीन्स RHL वैल्यू, ठीक है, मालूम हुआ ये। तो इस फंक्शन को क्या करेंगे, हम स्प्लिट करेंगे, ओके, इस फंक्शन को क्या करेंगे, हम स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ x मीन्स एक वैल्यू है माइनस x मीन्स x इज लेस देन द 0, दैट इज अ नेगेटिव वैल्यूज, ओके। सो अनदर वन, सो x डिवाइडेड बाई x लिखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो नीचे x है ना, ओके। नेक्स्ट क्या है, माइनस एक्स हुआ, नेक्स्ट प्लस x, सो प्लस x लिया मैं डिवाइडेड बाई x, ठीक है। व्हेन प्लस x लिए तो क्या लिखना हम, कंडीशन x इज ग्रेटर देन द 0, ठीक है। x इज ग्रेटर देन द 0 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू, ओके। सो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कंटिन्यूटी के लिए हमारे को 3 वैल्यू फाइंड करने का रहता है, आपको तो मालूम है, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू है LHL, सेकेंड वैल्यू है RHL, थर्ड वैल्यू है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ओके। ये तीनों वैल्यू फाइंड करना, हम तीनों वैल्यू फाइंड करके चेक करना, अगर तीनों वैल्यू इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस, अगर तीनों वैल्यू इक्वल है तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए, एट x इज इक्वल्स टू 0 के पॉइंट पे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 0 है तो 0, तो f ऑफ 0 वैल्यू क्या हुआ, f ऑफ 0 वैल्यू इज 0, ठीक है। नाउ कम टू द LHL वैल्यू, ओके। सो LHL, सो लिमिट x टेंड्स टू, पॉइंट क्या है 0 है, 0 माइनस हुआ, f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ओके। तो व्हेन x इज लेस देन द 0 मीन्स दिस इज द वैल्यू minus x divided by x, so minus x by x value is, so I will write directly here minus x divided by x as it is, okay। बाद में सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो this is equals to, okay, so this is equals to, यहाँ पे लिमिट अप्लाई नहीं करना, क्या करना, पहला सिंप्लीफिकेशन करना, बाद में लिमिट अप्लाई करना, ठीक है। तो माइनस एक्स बाई एक्स क्या हुआ वैल्यू, -1 हुआ, ठीक है। ये तो कांस्टेंट हुआ, लिमिट ऑफ द कांस्टेंट टर्म इज कांस्टेंट टर्म, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट RHL वैल्यू, ठीक है, RHL, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन क्या है, f ऑफ x, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन वैल्यू इज x डिवाइडेड बाई x, वेयर x इज ग्रेटर देन द 0 मीन्स प्लस x डिवाइडेड बाई x, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई करें x बाई x मीन्स वैल्यू इज 1, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, सो वैल्यू इज 1, सो अगेन इट इज अ लिमिट ऑफ द कांस्टेंट टर्म, सो लिमिट ऑफ द कांस्टेंट टर्म इज constant term, okay। So therefore value of the function is equals to LHL is equals to RHL, okay। f of 0 वैल्यू क्या है, 0 है, LHL वैल्यू क्या है, -1 है, RHL वैल्यू क्या है, 1 है, मीन्स तीनों भी इक्वल नहीं है, ओके, तीनों भी इक्वल नहीं है यहाँ पे, ओके। सो दिस इज नॉट इक्वल, सो therefore
given function is discontinuous function at x is equals to 0. ओके, सो एट x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, इतना लिखे तो बस, मालूम हो आपको कैसा है कॉन्सेप्ट। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस फंक्शन लिखिए, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन लिखिए। ओके, सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पस। सेम क्वेश्चन है क्लास 11 में भी है, तो वहाँ पे क्या है, सिर्फ LHL RHL वैल्यू फाइंड करते हैं हम। तो अगर LHL वैल्यू इज इक्वल टू RHL वैल्यू हुआ तो लिमिट विल बी एग्जिस्टेड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूटी में क्या है, तीनों वैल्यू फाइंड करके तीनों वैल्यू चेक करते हैं, अगर तीनों वैल्यू इक्वल है तो फंक्शन को हम कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी हम बोलते हैं। ठीक है, ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 9 हियर। सी व्हाट इज द क्वेश्चन, f of x इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ x। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन में मॉडुलस ऑफ x न्यूमरेटर में था, यहाँ पे कैसा है, डिनोमिनेटर में है। ओके, कंडीशन क्या है, x इज लेस देन द 0। सी x इज लेस देन द 0 मीन्स यू हैव टू टेक ओनली द नेगेटिव टर्म। प्रीवियस कैसा था, x इज नॉट इक्वल टू 0 था, इसलिए हम नेगेटिव भी लिए थे, पॉजिटिव भी लिए थे। ठीक है, x इज लेस देन द 0 भी लिए थे, x इज ग्रेटर देन भी 0 भी लिए थे प्रीवियस में, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू था। यहाँ पे कैसा है, ऑलरेडी लेस देन दिस है, ऑलरेडी x इज लेस देन द 0 मीन्स इट इज ओनली टेक द LHL वैल्यू मीन्स लेस वैल्यू means negative value. Okay, so -1 if x is greater than or equal to 0, therefore यहाँ पे RHL and value of the function डिफाइंड होता है, यहाँ पे LHL वैल्यू डिफाइंड होता है। ठीक है, तो come to the solution here. Solution, so write the given function f of x is equals to, I will write here x divided by modulus of x, I will write here x is less than the 0, therefore I will write only the minus x. ठीक है, x is less than the 0, next -1 when x is greater than or equal to 0। ठीक है, ठीक है, then this is equals to, मैं सिंप्लीफाई करूँ, यहाँ पे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके वैल्यू पुट कर सकते हैं वहाँ पे। देखिए सिंप्लीफिकेशन मीन्स x डिवाइड बाय -x है तो -1 हुआ when x is less than the 0, -1 when x is greater than or equal to 0, -1 when x is less than the 0 मीन्स LHL वैल्यू डिफाइंड होता है यहाँ पे। ठीक है, -1 when x is greater than or equal to 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड RHL दोनों यहाँ पे डिफाइंड होता है। ओके, अगर दोनों डिफाइंड होने के बाद अगर तीनों वैल्यू चेक करिए, तीनों वैल्यू चेक करने के बाद तीनों वैल्यू इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर तीनों में से अगर एक भी वैल्यू अगर नॉट इक्वल है तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो चलिए फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फर्स्ट लिखिए एट x इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट, so value of the function f of x is equals to -1, so f of 0 is equal to क्या हुआ, -1। अब तो देखते ही बता सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, फिर भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x इज इक्वल्स टू क्या है, LHL वैल्यू इज -1, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस -1 इज इक्वल टू आंसर -1। कम टू द RHL हियर, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस RHL वैल्यू व्हेन x इज ग्रेटर देन द 0, सो -1, सो -1 इज इक्वल टू -1। ओके, लिमिट कांस्टेंट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो देखिए तीनों वैल्यू इक्वल है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन LHL RHL तीनों वैल्यू इक्वल है, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। सो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। आप यहाँ पे ये लाइन कंपल्सरी लिखना क्योंकि आपको डिसकंटिन्यूटी के बारे में पूछे सो है। देयरफॉर देयर इज नो any discontinuous point। okay, there is no any discontinuous point, ये कंपल्सरी लिखना लाइन, क्योंकि क्वेश्चन में आपको डिसकंटिन्यूटी के बारे में पूछे सो है। ठीक है।